हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली हैं, तो आप ज़रूर से उन प्रॉपर्टीज़ को और थ्योरम्स को याद कर लें, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनाने बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, और हमें वाई रेशियो जी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3:7। अब हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन ए बी पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो बाय थ्योरम। हमारी थ्योरम कहती है जब दो लाइन आपस में इक्वल है और उनके बीच में कोई तीसरी लाइन आ रही है, तो जो ऊपर की दो लाइनें होंगी वो भी उस तीसरी लाइन की इक्वल होंगी। जैसे कि यहाँ पे दो लाइन दे रखी है, कहा गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो थ्योरम के हिसाब से ये लाइन जो है इसके डायरेक्टली पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। हम इस एंगल को एंगल W मान लेते हैं। ये हमें Z दे रखा है, Y दे रखा है और X दे रखा है। तो लेट एंगल Y एंड एंगल Z बी 3x एंड 7x। एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल W जो है वो हमें पता नहीं है, पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो Y जो है W के एग्जैक्टली पीछे आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो W होगा हमारा एंगल W इज इक्वल्स टू एंगल Y, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल W जो हो गया वो हमारा 3x हो गया, प्लस Z जो है हमें 7x दे रखा है, इज इक्वल्स टू 180। तो ये 10x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। x इज इक्वल्स टू 180 बाई 10, 0 से 0 गया, x की वैल्यू आ गई 18। अब जो हमारा एंगल W था वो एंगल Y के इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमें 3x दे रखी है। तो 18 3 से 54। अब जो हमारा एंगल Z है वो 7x दे रखा है, तो 7 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू। तो जैसे कि आप देख सकते हो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है। अगर मैं सी डी को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ से एक लाइन जा रही है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ और इस तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो Z है वो x के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो x की वैल्यू आ गई, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल Z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल x जो हो गया वो हो गया 126 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, और एंगल जी ई डी जो है वो 126 दे रखा है, और एफ ई डी जो है वो 90 डिग्री है। एफ ई जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, ए बी सी डी के पैरेलल हो रखा है। एंगल जी ई डी यानी ये पूरा एंगल हमें 126 दे रखा है, और ये 90 तो खैर है ही। हमें फाइंड करना है एंगल एज जी ई एफ और एफ जी ई। ए बी पैरेलल है
सी डी के, तो एंगल ए जी ई वो हो जाएगा इक्वल एंगल जी ई डी के। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल एज जो है वो भी हमारा 126 डिग्री हो गया। अब हमने एज फाइंड कर लिया, अब हमने जी ई एफ फाइंड करना है, नहीं ये वाला एंगल। अब देखो एंगल जी ई एफ जो है वो हमें कैसे मिलेगा? जी ई डी में से अगर हम एफ ई डी माइनस कर दें तो हमें एंगल जी ई एफ मिल जाएगा। तो एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, तो एंगल जी ई एफ जो है वो हो गया 126 माइनस 90 डिग्री, तो कितना आया? 36। तो एंगल जी ई एफ जो है वो आ गया 36 डिग्री, ये वाला आ गया 36। अब हमें फाइंड करना है एफ जी ई। एफ जी ई, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। एज हमारे पास 126 डिग्री है, एफ जी ई हमें पता नहीं है। एंगल एफ जी ई हमारा कैसे निकलेगा? 180 में से जब हम 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा एफ जी ई आ जाएगा। तो 10 में 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, एंगल एफ जी ई हमारा 54 डिग्री आ गया। हमने तीनों एंगल निकाल लिए। एज जो है वो जी ई डी के इक्वल हो गया। सेकंड हमने निकाल लिया जी ई एफ को। जी ई एफ को हमने कैसे निकाला? हमने जी ई एफ को निकाला जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस करके। तो 126 में से हम जब 90 माइनस करेंगे तो हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। और फिर तीसरा और आखिरी हमने निकाला लीनियर पेयर से, एज प्लस एफ जी ई। तो एज को जब हमने 180 से माइनस कर दिया तो हमारा एफ जी ई आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। पी क्यू आर जो है वो हमें 110 दे रखा है। एंगल आर एस टी जो है वो हमें 130 दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। अब यहाँ पे हमें समस्या ये खड़ी हो गई है कि ये सब वैल्यूज़ तो हमें गिवन दे रखी है, पर ऐसी कोई चीज़ दे ही नहीं रखी जिससे ये हम फाइंड करें। हमें क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया है, हिंट में एक चीज़ दे रखी है कि हम आर से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी। अब पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल था। अब पी क्यू जो है वो ए बी के भी पैरेलल होगा और एस टी जो है वो भी ए बी के पैरेलल होगा। अब हम फाइंड करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल पी क्यू आर जो है वो हमें 110 दे रखा है। क्यू आर ए 180 डिग्री। एंगल क्यू आर ए 180 में से 110 को माइनस करने पे आ जाएगा। तो एंगल क्यू आर ए हमारा आ गया
70 डिग्री। Similarly, angle RST plus angle SRB is equals to 180 co-interior angles। RST जो है हमें वो 130 दे रखा है प्लस एंगल SRB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल SRB जो है वो हमारा 180 में से 130 को माइनस करने पे आ जाएगा। एंगल SRB हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हमें एंगल QRS निकालना है, तो QRS निकालने का सबसे आसान तरीका एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि तो QRA हमारा 70 है प्लस QRS हमें पता नहीं है प्लस SRB हमें 50 डिग्री दे रखा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 और 70 ये हो गया हमारा 120 प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल QRS जो है वो आ गया 180 माइनस 120, तो एंगल QRS आ गया हमारा 60 डिग्री। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।